ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। विंडोज़ 10 की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पूरी सीरीज़ में हम विंडोज़ 10 की जानकारी लेंगे और उसकी चीज़ों को बारीकी से सीखेंगे भी। विंडोज़ 10 अब तक की सबसे बढ़िया विंडो उपलब्ध है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यदि आप विंडोज़ को पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, चाहे वो XP है, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8, तो विंडोज़ 10 की जानकारी लेते हुए हम इसके नए फीचर्स की जानकारी के साथ इसे समझेंगे। और यदि आप पहली बार किसी विंडोज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो भी हम शुरुआत से लेकर सभी मुख्य पॉइंट्स की जानकारी इस पूरे के पूरी सीरीज़ में लेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके अगले लेक्चर में हम उसकी जानकारी लेंगे। परंतु विंडोज़ 10 जैसे हमने कहा सबसे बढ़िया विंडो है आज तक की, वो क्यों है, उसके फीचर्स की जानकारी और थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं विंडोज़ 10 की विशेषताओं के बारे में। कौन कौन से फीचर्स हैं जो विंडोज़ 10 को बहुत बढ़िया विंडो बनाते हैं। विंडोज़ 10 का यह चैप्टर आपको विंडोज़ 10 के सभी फीचर्स का एक ओवरव्यू देगा। उनमें से कुछ फीचर्स तो हम यहाँ जो नीचे दिखाई गई लिस्ट में हैं बारी बारी से उनकी जानकारी लेंगे और बाकी सभी फीचर्स को हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। आइए अब बारी बारी से विंडोज़ 10 के सभी नए फीचर्स की जानकारी लेते हैं। यदि आप पहले से किसी विंडोज़ के यूज़र हैं, अर्थात पहले से किसी विंडो को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8, तो आपको विंडोज़ 10 का इंटरफेस बिल्कुल फैमिलियर लगेगा। और इसके साथ साथ विंडोज़ 10 में उन सभी फीचर्स जो पुराने विंडोज़ वर्जन में अवेलेबल थे, उन सभी अच्छे फीचर्स को शामिल किया गया है। जैसे कि विंडोज़ 7 का स्टार्ट बटन जो कि विंडोज़ 8 में अवेलेबल नहीं था, और इसी तरह से विंडोज़ 8 का टाइल्ड मेन्यू भी इसमें विंडोज़ 10 में शामिल किया गया है। विंडोज़ 10 का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कोर्टाना। कोर्टाना आपका एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, अर्थात एक PA। कोर्टाना के सर्च बॉक्स से आप इंटरनेट पे या अपनी विंडोज़ में किसी भी फाइल को या किसी भी जानकारी को ढूंढ सकते हैं। आप कोर्टाना से कैलेंडर ऐप की सहायता से अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, अपने अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्टाना से चैटिंग भी कर सकते हैं। और कोर्टाना जो इम्पोर्टेंट टूल है, इसमें आप बोलकर भी कमांड दे सकते हैं, बोलकर भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप टाइप करके कमांड्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप माइक का प्रयोग करते हुए अपनी कमांड्स को कोर्टाना तक पहुंचा सकते हैं और वह बोलकर आपको जवाब वापस देता है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक नया ब्राउज़र जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज है और जो विंडोज 10 सपोर्टेड है, विंडोज 10 में लॉन्च किया गया है। ये बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस ब्राउजिंग का देता है आपको, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ब्राउजिंग में। ये डिफ़ॉल्ट रूम में माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए यह आपको जानकारियाँ देता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे नए फीचर्स शामिल किए गए हैं जिसमें ऑन स्क्रीन एडिटिंग भी है, अर्थात आप किसी भी पेज में जाकर कुछ भी एडिट करके नोट्स के रूप में अपने पास सेव भी कर सकते हैं और बाद में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी शामिल किया गया है, परंतु इसे एक मॉडर्न ब्राउज़र के रूप में देखा जा रहा है और जिसका वेब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यदि आप इस पर ब्राउजिंग करते हैं। विंडोज़ 10 में स्टार्ट बटन की फिर से वापसी हुई है। बिल्कुल, विंडोज़ 7 का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर स्टार्ट बटन था, विंडोज़ 8 में शामिल नहीं किया गया था, परंतु विंडोज़ 10 में इसको फिर से वापस शामिल किया गया है और बहुत ही एम्पावर्ड करके एक नए रूप में। स्टार्ट बटन में अब लेफ्ट साइड पैनल पे यदि आप यहाँ देखें, किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए एक नया तरीका दिया गया है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली आप सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ विंडोज़ 7 के वो सभी पिछले वाले फीचर्स भी स्टार्ट बटन में शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राइट साइड पे यदि आप देखें तो विंडोज़ 8 जैसा एक पैनल दिया गया है, एक टाइल्स मेन्यू की तरह यहाँ पे ऐप्स को जगह दी गई है जो विंडोज़ 8 का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। विंडोज़ 10 में आप टाइप करके या बोलकर भी सर्च फंक्शन का प्रयोग करने के लिए स्टार्ट बटन के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे एक सर्च बॉक्स दिया गया है जो कोर्टाना का एक पार्ट है। यदि आप इस पर कुछ भी टाइप करते हैं तो आप यहीं पे बैठे बैठे विंडोज़ के भीतर ही आप किसी भी चीज़ का सर्च का रिजल्ट कोर्टाना में देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र को खोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि किसी वेब आइटम को सर्च करना चाहते हैं
तो जैसे ही आप उस क्लिक करते हैं तो वो सर्च आइटम आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के जरिए दिखाई जाएगी। विंडोज़ के अंदर ही बैठे बैठे ही बिना किसी ब्राउज़र को खोले कुछ भी सर्च कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में टास्क व्यू के रूप में एक नया कंट्रोल शामिल किया गया है। यदि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ एक साथ काम करते हैं तो आप सभी एक्टिव एप्लीकेशन को एक साथ डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास 4 एप्लीकेशंस मेरे सामने दिखाई गई हैं, जिसमें एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एक एज ब्राउज़र है, कैलेंडर और कैलकुलेटर। आप टास्क व्यू का प्रयोग करके सभी को एक साथ देख सकते हैं। इसके साथ ही एक नया फीचर वर्चुअल डेस्कटॉप भी शामिल किया गया है विंडोज़ 10 में। वर्चुअल डेस्कटॉप आपके पास आपके डेस्कटॉप की दूसरी कॉपी है, जिसमें आप अलग एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं और अलग आइकॉन्स भी पिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 डेस्कटॉप अवेलेबल हैं। डेस्कटॉप 1 का जो व्यू है जो आपके सामने है, और यहाँ पे डेस्कटॉप 2 का व्यू आपके सामने है। तो इस प्रकार आप एक से ज़्यादा डेस्कटॉप को भी माइक्रोसॉफ्ट 10 में यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप की सहायता से। विंडोज़ 10 का एक इम्पोर्टेंट फीचर उसकी यूनिवर्सल ऐप्स भी हैं। विंडोज़ 10 में जितने भी सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं आप उसको ऐप्स के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सभी ऐप्स अलग अलग तरह की डिवाइसेस जैसे डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, हाइब्रिड्स कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, बशर्ते आपकी डिवाइसेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 को सपोर्ट करती हैं। तो इस प्रकार आप एक ही ऐप को अलग अलग डिवाइसेस पे इंस्टॉल करके भी चला सकते हैं और अपनी चीज़ों को आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। इन सभी ऐप्स को आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐप्स बिल्कुल फ्री हैं और बहुत सारी ऐप्स वहाँ पे पेड भी हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ऐप को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 द्वारा सपोर्टेड डिवाइस पे डाउनलोड करके प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ऑफिस से घर आते हैं या घर से जब ऑफिस जाते हैं या कहीं भी आप ऑफिस से बाहर होते हैं तो भी आप अपनी सभी फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी गई वन ड्राइव की फैसिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। वन ड्राइव एक क्लाउड स्पेस दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 15 GB, और यह बिल्कुल फ्री रहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में। परंतु इसको प्रयोग करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अकाउंट बनाएं और इस वन ड्राइव फैसिलिटी का प्रयोग करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी डिवाइस पे कभी भी वन ड्राइव फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी शेयर्ड फाइल्स का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी फाइल को कभी भी आप किसी भी डिवाइस पे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में आप मल्टीमीडिया टास्क को आसानी से संपन्न कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया गेम्स को भी अपने विंडोज़ 10 पे खेल सकते हैं। इसका श्रेय डायरेक्टएक्स 12 को जाता है। डायरेक्टएक्स 12 एक नया डायरेक्टएक्स का वर्जन है जिसका प्रयोग विंडोज़ 10 में किया गया है, जिससे आप मल्टीमीडिया टास्क को आसानी से कर सकते हैं। यदि आप गेम खेलने के शौकीन हैं और आप एक्सबॉक्स का प्रयोग करते हैं तो भी विंडोज़ 10 आपको एक नया फीचर देता है। विंडोज़ 10 ने एक्सबॉक्स को एक ऐप के रूप में जगह दी है। इसमें एक्सबॉक्स की किसी भी गेम को आप डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हैं विंडोज़ 10 की सपोर्टेड किसी भी डिवाइस पे, अर्थात आप एक्सबॉक्स की गेम को सीधा अपने पीसी पर भी खेल सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विंडोज़ 10 जो है वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है अपग्रेडेशन ऑफर के अंतर्गत। यदि आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 8.1 का कोई वर्जन प्रयोग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री अपनी विंडो को अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज़ 10 में। और यदि आप कोई नया पीसी खरीदते हैं तो और यदि उस पीसी में 8.1 विंडो या 8 विंडो है तो आप उसको भी बिल्कुल फ्री अपग्रेड कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। तो आज ही अपनी विंडो को अपग्रेड कीजिए और इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोगों ने विंडोज़ 10 का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है, तो आज ही अपनी कॉपी खरीदे, जो आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज स्टोर से खरीद सकते हैं या आप ऑनलाइन जाकर भी विंडोज़ 10 को खरीद सकते हैं। ये चैप्टर विंडोज़ 10 की फीचर्स की जानकारी देता है। आने वाले सभी चैप्टर्स में हम विंडोज़ 10 के सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और अच्छी तरह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि हम आसानी से विंडोज़ 10 को ऑपरेट कर पाएँ और उसके सभी फीचर्स का फ़ायदा भी उठा पाएँ।